ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल 2 के साथ में बॉलीवुड की अकेली नाम की फिल्म भी थिएटर में रिलीज हुई है और अभी जस्ट मैं उसे देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है प्रणय मेश्राम। नुसरत भरूचा फिल्म में मुख्य भूमिका में है और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 7 मिनट की है। देखिए, इस फिल्म के बारे में आपने कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। मैंने खुद ही इस फिल्म के बारे में पिछले हफ्ते ही सुना था। जब मैं लाइव आया था तो किसी ने कमेंट में ही मुझे इस फिल्म के बारे में बताया था, तब जाकर मुझे पता चला कि भाई इस नाम की भी कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैंने ट्रेलर तो देख लिया था कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही शायद, पर मैंने अब गदर 2 वगैरह सब दूसरे वीडियोस काफ़ी मैं बना रहा था, इस कारण से इसके बारे में चर्चा करने के लिए मुझे भी समय नहीं मिला। और आपने भी देखा होगा कि इसके मेकर्स ने भी कहीं पर भी इसे प्रमोट करने का प्रयास किया हो, ऐसा मैंने तो कम से कम नहीं देखा। बस ऐसे ही जैसे उन्होंने तारीख एक देखकर उसे रिलीज़ कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। देखिए, फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो जैसा कि अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा, नुसरत भरूचा का जो कैरेक्टर है, ज्योति नाम है उसका, वो भारत में एक एयरलाइन कंपनी में काम कर रही होती है, एयर होस्टेस होती है, और अपने कोवर्कर को बचाने के लिए वो एक उस कस्टमर पर उसका हाथ उठ जाता है अनजाने में, पर फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है और उसे जॉब से निकाल देना पड़ता है। साथ में ही उसके परिवार के कुछ सदस्य केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी में बॉडी ना मिलने के कारण क्लेम देने से भी मना कर दिया था। परिवार पर काफ़ी आर्थिक परिस्थिति उनकी नाजुक है, अच्छी नहीं है, तो ना चाहते हुए भी इन सारी विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे इराक जाना पड़ता है नौकरी के लिए। अब वहाँ जाने के बाद में एक रफ़ीक नाम का उसका जो एक मैनेजर था वहाँ पर, जो सारी जो नर्स बनकर वो लड़कियाँ वहाँ पर या अलग अलग जो दूसरी लड़कियाँ वहाँ पर जॉब के लिए आई हुई थी, उनका वो ध्यान रखता है। तो शुरुआत में तो रफ़ीक और ज्योति इन दोनों की प्रेम कहानी पर थोड़ा सा फिल्म का फोकस था। इसके बाद में जैसा कि ट्रेलर में भी उन्होंने दिखाया है, जो इस्लामिक स्टेट है वो वहाँ पर कब्ज़ा कर लेता है और फिर इन लड़कियों को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में ज्योति वहाँ से कैसे बाहर निकलती है, कितने भयावह परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ता है, जो बलात्कार, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, अत्याचार जो भी है, उसके बारे में फिल्म में हमें आगे दिखाया गया है। बाकी कोई दूसरा कैरेक्टर उन्होंने साथ में डेवलप नहीं किया। पूरा का पूरा फोकस ज्योति के ही कैरेक्टर पर था फिल्म में। शुरुआत में केवल रफ़ीक के साथ में उसकी लव स्टोरी पर थोड़ा उनका फोकस था, बाद में पूरा ज्योति के पात्र पर ही फोकस था। बाकी जो दूसरी जो भी उसके साथ में वहाँ पर काम कर रही थी, किसी भी कैरेक्टर को उन्होंने अलग से ऐसा डेवलप नहीं किया है, किसी और कोई एक एक्स्ट्रा सब प्लॉट भी उन्होंने फिल्म में नहीं डाला है। अब इसके बाद में फिल्म में आगे क्या होगा वो हम आराम से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब फिल्म के सेंटर में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई सबप्लॉट नहीं था जो हमें शुरुआत से अंत तक बांध कर रखे या हमारी उत्सुकता बढ़ती जाए या एकदम से हम जो एक थ्रिलिंग या एज ऑफ द सीट ऐसा कोई एक्सपीरियंस फिल्म हमको दे, हम एकदम से चिंतित हो जाए। तो ऐसा नहीं फील कर पाते हम, क्योंकि आगे क्या होगा वो हम आराम से काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और फिल्म के एंडिंग में थोड़ा सा उन्होंने भारत सरकार का भी इसमें भारत सरकार के द्वारा क्या मदद की गई थी वो भी थोड़ा सा पार्ट उन्होंने ऐड किया है। हालांकि मुख्यतः ज्योति का जो करेज है, साहस है, उस पर ही उनका फिल्म में मुख्यतः फोकस था। बाकी फिल्म देखकर मुझे एक ही बात मन में आई कि पता नहीं उन्होंने फिल्म बनाई ही क्यों। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास में पैसे पड़े हुए थे और उन्हें लगा कि चलो इस विषय पर हम फिल्म बना देते हैं, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट पर हम ऑलरेडी फिल्म देख चुके हैं। एक मलयालम फिल्म भी आई थी, उसके बाद में बॉलीवुड की टाइगर जिंदा है भी इसी थीम पर आधारित थी। हालांकि उसमें मुख्य विषय को छोड़कर उनका दूसरी बातों पर ही ज़्यादातर फोकस था, जैसे कि भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर खड़ा करना, पाकिस्तान के बारे में, मतलब जो कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं पाकिस्तान प्रेम, बहुत सारी बिना मतलब की बातें दिखाने में उनका ज़्यादातर फोकस था वहाँ पर। और जो ISIS का जो लीडर भी उन्होंने वहाँ पर दिखाया है, आतंकी, वो भी किसी सड़क छाप टपोरी गुंडे की तरह दिखाया है। वो आंसू बहा रहा है, पता नहीं क्या क्या वो कर रहा था। तो कुल मिलाकर चलो जो भी हो, कहने का तात्पर्य है कि इस विषय पर पहले भी फिल्में बन चुकी है, छोटी बड़ी दोनों ही। तो अब इसके मेकर्स ठीक है, दोबारा बनाई उन्होंने फिल्म, पर कुछ नया वो हमारे सामने लेकर के आए हो या कुछ बहुत ही शॉकिंग ऐसे कई सारे फैक्ट्स उन्होंने सामने हमारे रखे हो ना, ऐसा कुछ भी फिल्म नया नहीं हमारे सामने रख पाती। बाकी नुसरत भरूचा का परफॉर्मेंस अच्छा था और प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की अच्छी लगती, काफ़ी पैसे भी उन्होंने खर्च किए हैं, ये दिखाई देता है।
और एक इजरायली कलाकार जिनका नाम है साही हलेवी, पता नहीं मैं उनका नाम सही लिया है या नहीं, फौदा में भी उन्हें हमने देखा हुआ है, तो वो उन्हें भी इस फिल्म में लिया गया है। एक आतंकी की भूमिका वे यहाँ निभा रहे हैं। तो देखिए मतलब आपके ऊपर है, आप फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं, पर फिल्म से कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मैं अकेली को दूंगा 4/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया गया है। हालांकि फिल्म में बलात्कार के सीन है जिनमें न्यूडिटी नहीं है, पर सेक्सुअल वायलेंस दिखाया गया है 2-3 सीन में। तो मेरे अनुसार इसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जाना चाहिए था। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपको फिल्म कैसी लगी, आपका अनुभव कैसा था, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।